अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर इंस्टॉलमेंट के लिए एक फ़ंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ को इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करना है तो हम उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट को किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। इंस्टॉलमेंट का फ़ंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है जो कि हम उस फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो आपके पास होता है, मतलब एक पैरामीटर आपके पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल प्राइस है, लाइक आप कोई मोबाइल परचेज़ करें जो कि 150,000 रुपीज़ का है। अब 150,000 इज़ दैट बेसिकली उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है, तो वो उस किसी भी चीज़ की ओरिजिनल प्राइस को हम प्रिंसिपल कहते हैं। सेकेंड है रेट। अब जब आप किसी चीज़ को इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करते हैं तो आपको एक्चुअल अमाउंट पर नहीं मिलती, बल्कि आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और ये वो रेट है जिस रेट से आपने ईयरली हर साल उसको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ईयरली इसका जो रेट है वो 50% है। ऑलराइट, देन कम्स टू पीरियड। पीरियड क्या होता है? बेसिकली पीरियड इज़ द टाइम पीरियड, कितने अरसे कितने साल में आपने उन किस्तों को वापस लौटाना है जिस चीज़ को आप परचेज़ कर रहे हैं। लाइक इन दिस केस हमने कहा 2 साल में हमने किस्तें मुकम्मल करनी होंगी। डाउन पेमेंट इज़ 20,000 यहाँ पे हमें लिखी हुई है। डाउन पेमेंट इज़ बेसिकली जो एडवांस हम पे करते हैं किसी भी चीज़ को इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करने के लिए, उसके लिए हम उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। हेयर कम्स, हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का फंक्शन फाइंड करना होगा। सो ये 4 पैरामीटर्स अगर आप इनको माइंड में रखते हैं तो ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करेंगे इस फंक्शन को ड्राइव करने में। अच्छा, किसी भी चीज़ की मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए, जो भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट परचेज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है दैट इज़ पीएमटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स का कीवर्ड बेसिकली फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इसके बाद पीएमटी दैट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, देन टैब की आपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। अब ये फर्स्ट आर्गूमेंट आपसे मांग रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो हम इसे फर्स्ट पैरामीटर देंगे वो होगा हमारे पास रेट। रेट हमारे पास ये लिखा हुआ है। रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से। इसमें दो एक चीज़ें होंगी ट्रिकी थोड़ी सी, वो देख लें आप। रेट को आप 12 से डिवाइड करेंगे, रीज़न मीन कि रेट सालाना होता है। हम चाहते हैं कि पूरे साल के बाद एट वंस हमें पे ना करना पड़े रेट, बल्कि हमें पूरे साल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उस पूरे साल के इंस्टॉलमेंट में हम उसको थोड़ा थोड़ा सा पार्ट शेयर करते रहें हर इंस्टॉलमेंट में। तो हमें पूरे साल के बाद पे ना करना पड़े, जितना भी रेट बन रहा है उसको थ्रू आउट द ईयर हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहें। फॉर दैट हमने इसको डिवाइड किया 12 के साथ, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। सो फॉर दैट हमने इसे 12 से डिवाइड कर दिया। हमें पैरामीटर के बाद कॉमा प्रेस करना होता है सेकंड पैरामीटर के लिए। हेयर कम्स द एन पर। एन पर बेसिकली क्या चीज़ है? एन पर आपके पास पीरियड है। पीरियड मीन्स कि आपने कितने साल में कितने अरसे में उस किस्त को मुकम्मल करना है। राइट नाउ 2 ईयर्स हैं, बट हम इस ईयर को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ। वाई इज़ इट सो? बिकॉज एक साल में आपके पास 12 महीने होते हैं। आपने पूरे साल के बाद किस्त पे नहीं करनी, बल्कि आपने एक साल में 12 दफ़ा उसको पे करना है। फॉर दैट हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ। 2 टाइम्स 12 ये बन गया हमारे पास 24। इट्स मीन हमें टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी? 24 इंस्टॉलमेंट्स को हमें पे करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉमा, बिकॉज सेकेंड पैरामीटर भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। थर्ड मीन पीवी। पीवी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन माइनस डाउन पेमेंट। हमारे पास डाउन पेमेंट ये लिखी भी है 20,000 जो हम पे कर रहे हैं। देन हिट एंटर, और ये आपके पास उसकी माहाना किस्त आ चुकी है। ये आपके पास डॉलर फॉर्म में, मतलब करेंसी फॉर्म में आ गई है। और हम अगर इसे करेंसी फॉर्म की बजाय नॉर्मली जनरल में या नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ करेंसी की फॉर्म में था तो डॉलर साइन साथ में लिखा था करेंसी फॉर्मेट। आप करेंसी फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर द कंट्री। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करें वहाँ पे जो करेंसी उनकी लोकल करेंसी है या इंटरनेशनल करेंसी में आप डील करना चाह रहे हैं तो वह करेंसी भी हम चेंज कर सकते हैं। हमने इसे नंबर में कन्वर्ट कर लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो डेसिमल वैल्यूज़ को आप नंबर के सेक्शन में आकर के यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को रिमूव भी कर सकते हैं। ये माइनस साइन जो आया आपके पास, ये माइनस साइन फार्मूले का पार्ट है। माइनस मीन आप, अगर मैं चाहता हूँ कि इस माइनस साइन को ख़त्म कर दूँ, ना ही हो मेरे पास, तो इसी पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे इक्वल और पीएमटी के मिड में आप माइनस साइन को
मेंशन कर देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो प्लस साइन के साथ, मतलब इट डजंट कंटेन एनी ऑफ द साइन, और अगर कोई साइन नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात, ऑब्वियस सी बात है, वो प्लस साइन कंसिडर किया जाएगा। ये हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अच्छा, अब कोई शख्स ये देखना चाहता है कि जी अगर मैंने एक महीने में इतनी इंस्टॉलमेंट पे की है किसी भी एक आर्टिकल के लिए जो कि 150,000 रुपीज़ का था, नाउ अब मुझे 2 ईयर्स में टोटल कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, कितने पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ऑलराइट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल्स टू पीरियड जो कि था आपके पास ईयर्स, आप इस पीरियड को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, बिकॉज हर साल में 12 महीने ही मेंशन है, मतलब हिट एंटर। इट्स मीन हमारे पास नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स है 24। अब जब इस 24 इंस्टॉलमेंट्स को हमने पे करना है, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की है हमारे पास 8,000 एंड समथिंग रुपीज, सो लास्ट में आपको टोटल पेएबल हमारा जो आउटकम टोटल पेएबल के रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट। आप सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, सेल सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि जो भी एक्चुअल क्वांटिटी सेल के अंदर मेंशन होगी ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैन्युअली इसको मैं करता मल्टीप्लाई बाय 24, लेट्स से किसी और आर्टिकल के लिए आपको 3 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए, या इसी के लिए बाद में 3 ईयर्स के लिए बनाना पड़ता है, तो आपको फिर यहाँ भी 24 मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, यहाँ भी 24 मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो हमने इस किस्म को इस तरह से इस फॉर्मूले को मोल्ड किया ताकि हमें एक ही जगह पे, अगर हम यहाँ पे 2 की बजाय 3 कर देंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे हर तरफ चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। रीज़न बीइंग कि हम राइट नाउ सेल का सेल एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सेल एड्रेस सेलेक्ट करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो भी वैल्यू अंदर मेंशन है उस सेल के, वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। इट्स मीन कि राइट नाउ E6 में हमारे पास 24 मेंशन है, तो अब ये मल्टीप्लाई करवा देगा 24 से एंड हिट एंटर। अब आपके पास टोटल पेएबल आ चुका है आफ्टर 2 ईयर्स। 150 लाख की जो चीज़ थी वो 2 लाख समथिंग में आपको अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू बाय। नॉर्मली इंस्टॉलमेंट प्लान जब भी लिया जाता है तो हम एक डिफरेंस का एक हमें दिया जा रहा होता है कि आपको डिफरेंस कितना पड़ेगा। मतलब अगर आप ओरिजिनली परचेज करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट एट वंस आपको इतने पे करने पड़ेंगे, और अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ जाते हैं तो आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे या करना चाहिए, लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि हमें कितने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही है। अब इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। ये एक्स्ट्रा अमाउंट बेसिकली वो सर्विस चार्जेस या XYZ जो भी चीज़ें हैं, बिकॉज आप उस चीज़ को इन पार्ट्स परचेज कर रहे हैं, नॉट एट वंस, आप एक ही दफ़ा में परचेज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। अब हम कैसे फाइंड करते हैं? इक्वल्स टू हियर इज़ द अमाउंट, इस अमाउंट को आप माइनस कर लेंगे, इस अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट को माइनस करेंगे, नाउ वी हैव द डिफरेंस। इट्स मीन 58,138 रुपीज़ वी हैव टू पे एक्स्ट्रा विद इन 2 ईयर्स, इज़ इट? अब यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आएगा, इस जगह पे रिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे सब जगह पे रिफ्लेक्शन आएगा उस चीज़ का। लेट्स से हम ईयर करते हैं 2 की बजाय 1 ईयर का प्लान कर लेते हैं। 1 ईयर प्लान में आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी, आपका टोटल पेएबल 160 समथिंग रहेगा, और आपको एक्स्ट्रा सिर्फ 17,000 एंड समथिंग पे करना पड़ेगा। और अगर मैं इसी को 1.5 ईयर्स कर लेता हूँ, लाइक 1.5 ईयर, तो उसके लिए आपके पास इंस्टॉलमेंट्स कितनी बन जाएंगी? 18 बन जाएंगी, और बाकी सब कुछ जो मेंशन किया हुआ है। और अगर लेट्स से मैं 3 ईयर्स कर लेता हूँ तो 3 ईयर्स में आपके पास जो है वो अमाउंट आप चेक कर सकते हैं। तो जितना भी आप ईयर को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं उतना आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग होने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करनी होती है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। सो विद इन अ ईयर आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको काफ़ी सारे अमाउंट आपको पे करनी पड़ी होती है, बिकॉज ये जो 50% या एक्स वाई जितना भी परसेंट होता है ये पर ईयरली साथ साथ
एंगेज हो रहा होता है। सो इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए। सो हियर इज़ द फंक्शन एंड PMT फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है इंस्टॉलमेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम IPMT को और PPMT को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस पर हम कुछ चीज़ों को मेंशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।